एक बार गंगा घर का सामान खरीदने बाज़ार गया। बाज़ार में उसे शाम हो गई और जब वह लौटने लगा तो तेज़ बारिश आ गई। अब घर लौटना मुश्किल था। गंगा ने नगर में ही धर्मशाला में ठहरने का विचार किया। वह धर्मशाला में जा पहुंचा और भोजन किया। वहीं उसकी मुलाकात दो और लोगों से हुई। उनके नाम रामू और श्यामू थे। दोनों ही अधेड़ उम्र के थे। भोजन के बाद बातचीत शुरू हुई। रामू ने कहा, भाई, अपनी तो उम्र गुजर गई पर कभी चैन नहीं मिला। रोज़ का कमाना है और रोज़ का खाना है। अपना भी तो यही हाल है, श्यामू ने भी कहा, तुम्हारे साथ रहकर। गंगा ने पूछा, भाई क्या काम करते हैं आप दोनों? हम क्या बताएं भाई, कहीं कोई नौकरी तो हम करते नहीं। भगवान ने थोड़ी बुद्धि दे दी है तो उसी के सहारे गुजारा कर लेते हैं। फिर भी कोई काम तो करते होंगे। किसी को ना बताओ तो बताएं। मैं क्यों बताने लगा। तो सुनो, हम दोनों ठग हैं। ठगी एक कला है और हम कलाकार हैं। यह तो अच्छा काम नहीं है भाई, गंगा ने कहा। अच्छा या बुरा क्या, काम तो काम है। गंगा ने कहा, भाई, अगर किसी दिन पकड़े गए तो दंड मिलेगा। यही तो खूबी है हमारी कि हम कभी पकड़े नहीं जाते। हमारी विद्या बड़ी सुरक्षित है। हम अपने शिकार को पता भी नहीं चलने देते कि हमने उसे ठग लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? गंगा चौंक पड़ा। यह कैसे हो सकता है कि तुम किसी को ठगो और उसे पता भी न चले? यही तो खूबी है हमारी। तुम चाहो तो कल हमारे साथ रहकर देख लो कि हम किस प्रकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं। ज़रूर भाई, तुमसे तो कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो मैं भी अपनी अक्ल से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। फिर तो खूब जमेगी जब आप हमारे साथ होंगे। इस प्रकार बातें करते करते तीनों सो गए। सवेरा हुआ और तीनों नित्य कर्म से फारिग हुए। अब चलें भाई, कुछ खा पी लेते हैं, रामू ने कहा। चलो भाई, पंडित जी को भी दिखा देते हैं कि हम क्या चीज़ हैं, श्यामू बोला। तीनों वहाँ से चल पड़े और बाज़ार में पहुँचे। भाई कोई बखेड़ा मत करना, गंगा ने कहा। मुझे बस बुद्धि का प्रयोग देखना है, झगड़ा नहीं करना। अरे चिंता क्यों करते हो, तुम देखते जाओ, रामू बोला। अच्छा भाई श्यामू, मैं चलता हूँ उस हलवाई के पास। जाओ भाई, तरकीब नंबर 7 लगाना। रामू चला गया और हलवाई के पास पहुँचा। तेरा नाम घूरन हलवाई है, वह कड़क कर बोला। हाँ भाई, क्या काम है, हलवाई बोला। मैं राजमहल से आया हूँ। महाराज के पास तुम्हारी शिकायत पहुँची है कि तुम अपनी मिठाई बनाने में मिलावट करते हो। यह झूठ है सरकार, हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा। अच्छा, तुम सोयाबीन का तेल प्रयोग नहीं करते? हलवाई का चेहरा फीका पड़ गया। वह कभी कभी ऐसा करता तो था। शिकायत सच्ची थी। राज दरबार चलोगे या अपनी मिठाइयों को भेजोगे? देखो, मैं भी तुम्हारी तरह नौकर हूँ, साधारण आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ बुरा हो। तुम्हें राय देता हूँ कि अपनी दुकान से शुद्ध मिठाइयाँ भरकर किसी के हाथ या खुद दरबार में चले जाओ। महाराज वह मिठाई खाकर देखेंगे और तुम साफ बच निकलोगे, ठीक? हलवाई खुश हो गया। युक्ति ठीक थी। सरकार, मैं किसे भेजूं? अकेला आदमी हूँ। खुद गया तो 3 दिन में लौट पाऊँगा। दुकान बंद रहेगी, धंधे पर असर पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, रामू बोला। सरकार, आप तो उधर जा ही रहे हैं, हलवाई खुशामद करके बोला। मुझ गरीब पर दया कीजिए, मैं कुछ मिठाई बांध देता हूँ, आप ही लेकर चले जाएं, थोड़ा कष्ट तो होगा। भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा काम तो सूचना देना है, जो मैंने दे दी। अब तो सैनिक आएंगे, रामू कड़कदार बोला। सरकार, आपको मेरी दुआ मिलेगी। ठीक है, जल्दी बांध दो, याद रहे
मिठाई में मिलावट निकली तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल सरकार, मिठाई तो मैं अव्वल नंबर दूंगा। हलवाई ने तत्काल 3-4 सेर मिठाई बांधकर रामू को थमाई। फिर रामू को धन्यवाद भी दिया, जिसने बिना किसी लोभ के उसका पैसा और समय बचा दिया था। रामू मिठाई लेकर अपने साथी और गंगा के पास आया। चलो भाई, कहीं बैठकर मिठाई खाते हैं। रामू हंसकर बोला, तुमने उस हलवाई को भय दिखाकर ठगा है, इसमें बुद्धि का प्रयोग कहाँ हुआ? गंगा ने कहा, भाई, भय भी तो बुद्धि से ही पैदा किया। फिर तीनों ने एक जगह बैठकर वह मिठाई खाई। अब श्यामू की बारी है। रामू ने कहा, जा भाई, इतनी ही मिठाई और लेकर आ। तरीका नंबर 11 तेरे लिए ठीक रहेगा। श्यामू भी गया और आधे घंटे बाद लौटा तो वह भी उतनी ही मिठाई लेकर लौटा। फिर मिठाई खाई जाने लगी। तुमने क्या किया जिससे मिठाई मिली? गंगा ने पूछा। मैंने वह कपड़ा कीचड़ में सान कर उस हलवाई को दिखाया कि दरबार में भेजी उसकी मिठाई कीचड़ में गिर गई है। उसने कपड़ा पहचाना और दोबारा मिठाई नए कपड़े में बांध दी और मैं ले आया। उसने पूछा नहीं कि वह आदमी कहाँ है जो पहले आया था। पूछा, मैंने कहा कि उसे ठोकर लगी तभी तो कीचड़ में गिर गया। उसके पैर में मोच आई है तो मुझे यह कपड़ा देकर भेजा है। भाई, यहाँ थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग हुआ है, गंगा ने कहा। तो भैया, ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग तुम दिखा दो, हम भी तो देखें कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है। रामू चिढ़कर बोला। आओ मेरे साथ, बाज़ार चलते हैं, गंगा ने कहा। तीनों फिर से बाज़ार पहुँचे, पर इस बार अन्य हलवाई के पास। भाई, सुना है तुम्हारी दुकान पर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं, गंगा ने हलवाई से पूछा। धार्मिक कार्यों में प्रयोग करने योग्य, जैसे प्रसाद हेतु। हाँ जी, आप निश्चिंत होकर मेरे यहाँ से मिठाई ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। एक भी मक्खी आपको नज़र नहीं आएगी। हम उतना ही लाभ कमाते हैं जिससे हमारा परिवार आराम से रह सके। हमारे यहाँ से धार्मिक कार्यों के लिए ही अधिक मिठाई बिकती है, हलवाई ने बताया। मैं सोच रहा हूँ कि प्रसाद के लिए क्या मिठाई लूँ। बेसन के लड्डू ले सकते हैं। ठीक है, 5 किलो दे दो। हलवाई बेसन के लड्डू तौलने लगा। ठहरो ठहरो, बेसन के लड्डू छोड़ो, बूंदी के लड्डू दो, गंगा बोला। हलवाई ने बेसन के लड्डू हटाकर बूंदी के लड्डू तौलने शुरू किए। वैसे रसगुल्ले भी उत्तम प्रसाद होता है, वह शायद आपके पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, आप रसगुल्ले ही लीजिए ना। हलवाई ने लड्डू छोड़े और रसगुल्ले तौलने लगा। एक बात तो है, गंगा ने कहा, देवी देवताओं को जितना प्रिय शहद होता है उतनी ही प्रिय शहद की तरह मीठी जलेबी होती है, वह भी ताज़ी ताज़ी। पर आपके पास तो ताज़ी नहीं होगी ना, अभी सुबह ही तो बनाई है। फिर भी आप कहें तो ताज़ी बनवा देते हैं, समय ही कितना लगेगा। अरे नहीं, क्यों कष्ट करते हैं। ऐसा ना करें कि रसगुल्ले रहने दें और यह जलेबियां ही तौल दें। 5 किलो ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि जलेबी तो जलेबी होती है ना, घुमावदार, रसीली और अद्भुत मिठास। सो तो है, लीजिए, आप जलेबी ही लीजिए, रसगुल्ले रहने दीजिए। हलवाई ने जलेबियां तौल दी तो 4 किलो हुई। धन्यवाद, आपने बहुत कष्ट उठाया। अब मैं चलता हूँ। गंगा ने जलेबियां ली और चल दिया। भाई, आप पैसे देना भूल गए हैं शायद, हलवाई ने हंसकर कहा। पैसे? पैसे किस चीज़ के भाई? गंगा बोला। जलेबियों के, जो आप लेकर जा रहे हैं। पर जलेबियां तो मैंने रसगुल्लों के बदले में ली हैं, भूल गए? नहीं भूला जी, तो रसगुल्लों के ही पैसे दीजिए। आप फिर भूल रहे हैं, रसगुल्ले बूंदी के लड्डू के बदले में थे ना। यह भी ठीक है, हलवाई अपना सिर खुजलाने लगा। और बूंदी के लड्डू आपने बेसन के लड्डू के बदले लिए हैं। मैं ही गलती कर रहा हूँ, मुझे ही बेसन के लड्डू के पैसे मांगने चाहिए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, गंगा ने कहा। चलिए, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप बेसन के लड्डू के पैसे दीजिए,
हलवाई नरम स्वर में बोला, आप भी कमाल करते हैं। मैंने बेसन के लड्डू लिए ही कहाँ हैं। वह वो आपके सामने ज्यों के त्यों तोले हुए हैं, उनके पैसे क्यों? यह भी ठीक है। हलवाई ने बेसन के लड्डू सामने रखे देखे। जो चीज़ आपने ली ही नहीं उसकी कीमत क्यों देने लगे? मुझसे ही कहीं भूल हो रही है, आप जाइए। धन्यवाद। गंगा जलेबी लेकर चल पड़ा। रामू और श्यामू उसके साथ थे। उन्हें मानना पड़ा कि बुद्धि से किया कार्य अद्भुत होता है। वे हैरान भी थे कि गंगा ने किस प्रकार वाकजाल में हलवाई को फंसा दिया था। तीनों शहर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मान गए गुरु, तुमने कमाल कर दिया। अब जलेबी खिलाओ। रामू बोला। गंगा ने सेर भर जलेबी निकाल कर रख दी। तीनों ने खाई। अब ज़रा आराम कर लेते हैं, थक गए हैं, पेट भी बहुत भर गया है। अब बाकी की जलेबियां आराम के बाद खाएंगे, गंगा बोला। बिल्कुल ठीक। धूप भी तो हो रही है। पेड़ की शीतल छाया और कैसी लुभावनी हवा चल रही है। अच्छी नींद आएगी। रामू ने अपने पेट पर हाथ फिराया और लेट गया। गंगा भी लेट गया और श्यामू भी। शीघ्र ही तीनों की आंखें बंद हो गई। हवा ही इतनी अच्छी बह रही थी। परंतु भैया, गंगा नहीं सोया था। वह थोड़ी देर बाद उठ बैठा। उसने रामू और श्यामू को सोते हुए देखा तो जलेबियां खाना शुरू कर दिया। सारी जलेबी खाने के बाद पेट पर हाथ फिराया और सो गया। 3-4 घंटे बाद तीनों जागे। भाई वाह, आज का दिन अच्छा रहा। रामू अंगड़ाई लेकर बोला। मिठाई खाकर मज़ा आ गया और नींद कितनी शानदार आई। सपना भी तो देखो कि क्या मज़ेदार था। परियों का नाच देखा मैंने। अरे मुझसे पूछो, श्यामू भी बोला। मैं तो किसी राजदरबार में राजा बना सिंहासन पर बैठा था। सब लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे। आँख खुलते ही सब गायब हो गया। मेरे तो प्राण जाते जाते बचे हैं, गंगा ने कहा। एक भयानक राक्षस ने तो मुझे खा ही लिया था। वह तो भला करे कि जो हमने मिठाई खा रखी थी। अरे क्या हुआ, ज़रा बताओ तो। दोनों ठग चौंक पड़े। हुआ क्या? यहाँ एक राक्षस आ गया। हम तीनों को सोते देखकर खुश हो गया कि आज तो नर मांस खाने को मिलेगा। हमारे पास आकर बैठ गया। क्योंकि मैं सबसे इधर था तो पहले मेरी ही बारी थी। वह मुझे सूंघ रहा था। अचानक उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, ऊह, इतना मीठा। मैं समझ गया कि उसने मीठा अच्छा नहीं लगता। मैंने तत्काल और जलेबियां खानी शुरू कर दी। मुझे जलेबी खाता देखकर वह नाक पर हाथ रखकर भागा और जब मैंने सारी जलेबियां खा ली तो वह गायब ही हो गया। गंगा ने अपना सपना बताया। दोनों ठग हक्का बक्का रह गए। गंगा ने सारी जलेबियां खा ली थी और ऊपर से ऐसी कहानी सुना दी थी। वास्तव में तुम बहुत बुद्धिमान हो। गंगा मुस्कुरा उठा और चल पड़ा। भाई, अपनी कोई सीख तो देते जाओ। आज से तुम हमारे गुरु हो। तो भाई, यह ठगी छोड़कर श्रम करना सीखो, अन्यथा किसी दिन तुम किसी भारी संकट में फंस सकते हो, गंगा ने कहा। दोनों ने वचन दिया कि आज के बाद ठगी नहीं करेंगे और परिश्रम व बुद्धि से ही अपना जीवन यापन करेंगे। फिर गंगा अपने गांव की ओर चल पड़ा।